फ्रॉम एसके करियर एकेडमी। बच्चे आज हम आपके लिए लेके आए हैं डिस्कशन जेईई मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के आ चुके हैं। जब ये करेंगे तो आपको पता लगेगा किस लेवल की तैयारी आपकी हो चुकी है और कितने आसानी से या कितने मुश्किल से आप ये सवाल कर पा रहे हैं। आसानी से कर रहे हो कोई इशू नहीं, बहुत बढ़िया। मुश्किल से कर रहे हो फिर भी कोई इशू नहीं, फिर से सारे लेक्चर्स देखेंगे, कोई भी डाउट से पूछेंगे। इससे पहले हमने सारे थ्योरेटिकल पार्ट जिसके दौरान हमने न्यूमेरिकल्स बहुत किए हैं अच्छे से कर रखे हैं, तो कोई इशू की बात होनी नहीं चाहिए, राइट। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। 6 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जो जेईई मेंस में आ चुके हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 यानी सॉल्यूशन 1। बोल रहा है अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो मुझे एनर्जी रूल लगाना पड़ेगा n+l। आपको 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स गिवन है n और l की वैल्यू। बोल रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लगाओ, तो मैं सभी का n+l निकाल लेता हूं, a का भी, b का भी, c का भी, d का भी। a का है 4+1, दिस इज n, दिस इज l, which is 5। b का है 4+0, which is 4, 3+2, which is 5, and 3+0, which is 3। तो मिनिमम वैल्यू डेफिनेटली d की है, तो d की एनर्जी सबसे कम। और इतना करते ही मुझे ऑप्शन दिख रहा है यार, किसी और ऑप्शन में d को कम एनर्जी सबसे नहीं गिवन है, तो आंसर यही होना चाहिए। फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे माय आंसर इज b। सेकंड नंबर पे एनर्जी b क्यों नहीं चाहिए? बिल्कुल, सबसे कम d, उससे ज्यादा b। मेरा c और a दोनों की 5 है, और जब n+l सेम हो तो जिसका n कम, हमें पढ़ चुके हैं, उसकी एनर्जी कम। सिंस ये दोनों 5 हैं, n c ऑप्शन का कम है 3, यहां 4, तो यानी उसके बाद c और सबसे ज्यादा एनर्जी a। तो माय ऑर्डर इज d की सबसे कम, फिर b की, फिर c की और सबसे ज्यादा a की। तो माय ऑप्शन इज 3। तो करेक्ट ऑप्शन इज 3। सारे क्वेश्चंस पहले खुद ट्राई कर लेंगे पॉज करके वीडियो। बात समझ में आई? कुछ नहीं लगा, एनर्जी रूल लगा which is n+l रूल, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे जाए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2 पॉजिटिव। अच्छा चलो Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उसी से पता लगेगा किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, राइट। चलो आयरन मतलब 20, हाइड्रोजन ह ही ली वी ब ग न ओ फ मी न म ल सी ब स ग आ ब मन फी आयरन आ गया। आयरन मतलब 26 इलेक्ट्रॉन्स। ह ही ली ब ग फरीना मन फी कुल 26 इलेक्ट्रॉन। इट हैज 26 इलेक्ट्रॉन। तो पहले आयरन की लिखते हैं, फिर Fe2 पॉजिटिव की, यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 1 2 2 3 3, ssp sp 3p6। कितने हो गए? 12 13 14 15 16 18 19 4s2 एंड 3d6। यही कॉन्फ़िगरेशन आएगी आयरन की। एक बार देखो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। मुझे चाहिए Fe2 पॉजिटिव, यानी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड है। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। कहां से होंगे? आउटर मोस्ट शेल, यानी 4 से। तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, यानी माय कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6। बोल रहा है डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? s है, s है, p है, s है, p है। डी ऑर्बिटल सिर्फ ये रहा मेरे पास, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। सो माय आंसर इज ऑप्शन सी। बोल रहा था Fe2 पॉजिटिव में d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले आयरन की कॉन्फ़िगरेशन लिखी, Fe2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए, कहां से जाएंगे? आउटरमोस्ट शेल से जाएंगे, यानी 4th शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। मेरे पास रह गया 3d6, d में 6 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल। अच्छा ये याद होगा आपको, ऑर्बिटल एंगुलर
मोमेंटम हमने पढ़ा था कब, जब हम एजिमुथल क्वांटम नंबर कर रहे थे, उसे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या था, h बाय 2 पाई अंडर रूट l, l प्लस 1 याद है। s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 होती है, याद है, s p d f, l 0 1 2 3, s के लिए l 0, जब यहां पुट करेंगे दिस होल टर्म बिकम्स 0। तो एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो s ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है, दैट इज ऑप्शन ए 0। बात समझ में आई बच्चे? बात समझ में आई या नहीं? चले आगे, एक और स्टेप आगे चलें। चलो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अच्छा पहले तो ध्यान से समझो बोल क्या रहा है। हमें पता है हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो शेल नंबर 1 में बैठा होता है। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो शेल नंबर 1 में बैठा है। जहां पर पहले से इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। छोटा सा पॉइंट है, याद रखना, ग्राउंड स्टेट। आगे आने वाले चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ेंगे इनको हम। तो ये अपनी ग्राउंड स्टेट में है। जब ऊपर जाएगा तो उसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। दीज आर एक्साइटेड स्टेट्स। इसे एनर्जी मिली है, एक्साइट हो गया, एक्साइटेड स्टेट। बोल रहा है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाए। ये इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट। शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, दिस इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये मेरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट पहली एक्साइटेड स्टेट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी एंड सो ऑन। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, कौन सी शेल, यानी थर्ड शेल। बोल रहा है हाइड्रोजन एटम में अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है, इनडायरेक्टली ये बता रहा है हाइड्रोजन एटम में इफ द इलेक्ट्रॉन इज इन थर्ड शेल, उसकी एनर्जी बताओ। कोई दिक्कत नहीं है यार। एनर्जी इन nth शेल का फार्मूला मुझे पता है, 13.6 z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। शेल नंबर 3 में निकालनी है और हाइड्रोजन एटम है तो z डेफिनेटली 1 है एटॉमिक नंबर। तो इट इज 13.6, z का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 1 से 9 यानी 1.9 अप्रॉक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माय आंसर इज 1.9 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो कैलकुलेशन चेक कर लो यार। 13 14 15 16 17 9 10 11 12 5 9 5 9 6 is 54, 9 6 is 54, 9 6 is 54 यानी almost 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। My answer is almost 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे। क्लोजेस्ट ऑप्शन इज 1.51, so my answer is option A। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे। 13.6 divided by 9, 9 1 से 9, 4 गया, सॉरी 4 गया, 9 5 से 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.51 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माय आंसर इज ऑप्शन ए, एग्जैक्टली मैच कर रहा है। माय आंसर इज ऑप्शन ए। इतना याद रखेंगे। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, एक्साइटेड स्टेट का मतलब जब वो ऊपर जाएगा, जब वो एनर्जी लेके ऊपर जाएगा, जहां पड़ा है ग्राउंड स्टेट, ऊपर जाता जाएगा तो पहली एक्साइटेड, दूसरी एक्साइटेड, तीसरी एक्साइटेड। यहां सेकंड एक्साइटेड का मतलब क्या हुआ, तीसरी शेल। अच्छा समझने के लिए अगर मैं बोलूं, अच्छा इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहां है, इसे मैं बोल रहा हूं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या है, शेल नंबर 2। तो मेरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, यहां, दिस इज शेल नंबर 3। तो यहां फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कोई पूछता तो शेल नंबर 3। ग्राउंड स्टेट से ऊपर जाते जाओगे तो वो एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। माय आंसर इज ऑप्शन ए। ये सारे क्वेश्चन जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर हैं, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि तैयारी कैसी चल रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, पूरा which of the following represents all three quantum number of electron in 4f। चलो
ये होता है मेरा शेल नंबर और ये क्या रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल l। तो मेरा n तो 4 है, n 4 है और l s p d f 0 1 2 3 f के लिए l क्या आएगा 3। तो मेरे अभी तक ऑप्शन पॉसिबल क्या है, या तो a या तो c, या तो a या तो c। तो यहां तो L2 बोल रहा है, यहां L2 4 बोल रहा है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, L is 3। अच्छा m की वैल्यू क्या होती है, -l से लेके l तक इंक्लूडिंग 0, यानी -3 -2 -1 0 1 2 3। ये मेरी पॉसिबल m की वैल्यू है। यहां बोल रहा है m+4, हो ही नहीं सकता, इट हैज टू बी फ्रॉम -3 टू +3 एंड दिस इज माय रॉन्ग। m+1 हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। So my correct answer is option C। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो my correct option is option number C। चलो बहुत खूब, आगे चलते हैं। Let's move the forwards। चलो आखिरी सवाल है, चलो इसमें थोड़ी जगह ज्यादा लगेगी तो मैं पिछले जरा मिटा दूं। मेरा क्वेश्चन नंबर 6 states the frequency of light emitted for transition N4 to N3 He positive ion। चलो He positive की बात कर रहा है, पहले ट्रांजिशन हो रही है N equals to 3 से to N equals to 2। अच्छा हमें पता है वेवलेंथ क्या निकलती है अगर कोई ट्रांजिशन हो RZ² 1/n1² minus 1/n2²। n1 जहां पे जंप किया, n2 जहां से जंप किया, याद है n1 इज जहां पे जंप किया, n2 जहां से जंप किया, इतना याद है या नहीं? चलो हीलियम के लिए z क्या होगा 2, तो मेरी वेवलेंथ इज r into 4 1/4 minus 1/9। दिस इज माय जहां से जंप किया, n2 जहां पे किया 1, तो 2 का स्क्वायर 4 3 का 9। तो मेरी वेवलेंथ आ रही है r into 4 9 minus 4 5 9 4 36। ये आ रही है भाई, कैलकुलेट करके देख लो, कैलकुलेट करके देख लो। चलो सॉरी जंप कहां किया है, एक सेकंड जंप किया है 4 से, सॉरी बहुत गलती होगी, नहीं गलती होगी, और 4 से 2 पे कर रहे हैं, देख ले रहा एक बार, 4 से 2 पे कर रहे हैं, यानी दिस इज 16। तो 16 minus 4 यानी ये 12, 16 4 से 64, दिस इज 16, दिस इज 3/4। तो मेरा वेवलेंथ आ रहा है r 3/4। ध्यान से देखना, हीलियम पॉजिटिव में अगर 4 से सेकंड शेल पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो भाई वेवलेंथ कितनी आ रही है r 3/4। माय आंसर इज r 3/4। बोल रहा है हाइड्रोजन एटम में कौन सी ट्रांजिशन करे ताकि सेम रिजल्ट आए। यहां ये फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, बट अगर वेवलेंथ सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम ही होनी चाहिए, हमें पता है ना। माय स्पीड इज लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, तो पता ही है आपको, स्पीड ऑफ लाइट इज लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। अगर लैम्डा सेम है तो फ्रीक्वेंसी, ये तो सेम है दोनों के लिए, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। तो अगर लैम्डा सेम तो f भी सेम, तो मैंने लैम्डा निकाल लिया, इसका वेवलेंथ इतनी है। अब देखता हूं किस ट्रांजिशन के लिए आंसर सेम आ रहा है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का z क्या है 1 r z² 1/n1² minus 1/n2²। पहले केस लेते सबसे छोटा, 2 से 1 जंप कर रहा है, एक बार मैं करके देखता हूं, सेम आ गया तो मेरा आंसर पहली बार में ठीक आ जाएगा। लैम्डा इज r, z इज 1, n1 मैं किसके लिए कर रहा हूं, फॉर जंप 2 से 1 के लिए। जहां पे जंप किया यानी 1/1 minus 1/4, इट इज लैम्डा r 4 - 1 3/4। देखो एग्जैक्टली सेम चीज आ गई,
यानी पहली ट्राई में मेरा आंसर मैच हो गया। मुझे बोल रहा था हीलियम पॉजिटिव आयन में अगर जंप हुआ है 4 से 2, तो जो वेवलेंथ है वो किस वेवलेंथ के बराबर होगी अगर ट्रांजिशन हाइड्रोजन एटम में ये सब हो रही है। मैंने पहले ट्राई में देखा यार 2 से 1 में मेरा आंसर सेम आ रहा है। इफ वेवलेंथ इज सेम डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी वुड बी सेम। तो माय आंसर इज हाइड्रोजन का ये जंप और हीलियम पॉजिटिव का ये जंप सेम वेवलेंथ देता है। बात समझ में आई बच्चे? देखो इन सवालों से आपको पता लगा होगा कि जेईई मेंस में स्ट्रक्चर ऑफ एटम से किस लेवल के सवाल आ रहे हैं। बहुत और प्रैक्टिस करोगे, जहां से सवाल मिले, असाइनमेंट आपको भेजी है वो फॉलो करो। कहीं से भी कोई डाउट हो जस्ट आस्क, टेंशन नहीं लेनी, पढ़ाई करते रहना है। जय हिंद।